देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। LIC इसका पैसा अडानी की कंपनियों में लगा, ये खबर आपको मालूम है। जो नुकसान हुआ है वो भी आपको मालूम है, लेकिन सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अडानी ने क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी के दोस्त कहे जाते हैं, ऐसा आरोप लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं अब आपको बताता हूँ। उसी LIC का बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसका 500 करोड़ रुपए का नुकसान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी न्यूज़, जिसको छी न्यूज़ भी कहा जाता है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके जो मालिक हैं चंद्रा साहब, जानते हैं, राज्यसभा भी भेज दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने 500 करोड़ रुपए का लोन लिया अपने मकान पर। कितने का? 500 करोड़ रुपए का। अब जो है कुर्की का नोटिस आ गया साहब, देखें आप। एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि मुंबई में मरीन ड्राइव पर सी फेस में 7 मंजिला मकान, कीमत 570 करोड़ रुपया है। यह मकान किसी और का नहीं, तबेला चैनल GTV के मालिक सुभाष चंद्रा का है। अब क्रिमिनोलॉजी देखिए, क्रिमिनोलॉजी कहा सब सुनते थे हम। बहरहाल 2018 में सुभाष चंद्रा ने अपने मकान को गिरवी रखकर 500 करोड़ रुपए का लोन लेता है। 5 साल बाद 2023 में, यानी कि अभी, लोन डकार कर नंगा हो जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, इसके हैं पत्रकार के। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कुर्की का नोटिस जारी किया है। अभी कोई टाइपिंग की गलती नहीं पकड़ी गई है, ना ही LIC ने माफ़ी मांगी है। पुराना कटाक्ष है, लंबी हो जाएगी, बताऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री कल 20,000 का कुर्ता और 50,000 का सैंडल पहनकर झाड़ू लगाने की शूटिंग करके थक गए हैं। मुमकिन है कल वर्किंग डे पर गोयल यानी सुभाष चंद्रा को बेल मिल जाए। LIC हाउसिंग फाइनेंस का पैसा मोदी का नहीं है, जनता का है। और भारत की जनता अशिक्षित, अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ है। ये किसी पत्रकार का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और बेवकूफ़ क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। आपने सुना, जब अडानी की कंपनी के अंदर इतना पैसा, LIC जो आपका मेरा पैसा है और एक ऐसा उपक्रम है, देश की धड़कन कहा जाता है, उसको कई सौ करोड़ रुपए का जब नुकसान होने लगा, उसके बावजूद भी LIC ने कहा मैं फिर पैसा लगाऊंगा। वो तो LIC का पैसा थोड़ी ना है, वो तो लोगों का पैसा है। और उसके अंदर LIC के ग्राफ कितना नीचे आया ये आप जानते हैं। लेकिन एक मजबूत दोस्त को, जैसा आरोप लगता है, उसको और मजबूत बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसकी हाउसिंग कंपनी में जिसको जहां मौका मिला, उसको हज़ारों करोड़ का मिला होगा, सैकड़ों करोड़ का, इनको 500 करोड़ का मिला। ये वो नोटिस है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पोजीशन नोटिस, पोजीशन लेने की बात की जा रही है। बहुत लंबी, वही सैकड़ों, वो टेक्नोलॉजी वाली वसंत सागर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वही पैन नंबर सब कुछ है। वो सरकारी लैंग्वेज जो होती है, मॉर्गेज रख दिया था साहब। इतने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जिस देश में LIC का बैंक का पैसा डकार के भाग जाते हैं, इनको नहीं भागा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग भागे हैं, उनके ऊपर कितनी पूछगछ है। और देश में छोटे छोटे से कर्जे में किसान फांसी के फंदे पे झूल रहा है, उसकी हालत ख़राब है। 2022 में कहा गया था कि डबल हो जाएगी आमदनी, हुई नहीं हुई तो वो किसान ही बताएंगे। लेकिन अब मैं किसान और LIC होल्डर, पॉलिसी होल्डर से बात करना चाहता हूँ। सरकार को साइड में रख दीजिए। सारी दुनिया जानती है कि पूरे देश का पेट पालने वाला किसान है, लेकिन हालात सबसे ज़्यादा कमज़ोर किसान के हैं या नहीं? अगर वो आप में से हैं, हम में से हैं, तो क्यों धार्मिक होकर के उन सरकारों को बार बार दशकों से चुनते जा रहे हैं आप? इसी अभी थोड़ा ना हुआ किसान कमज़ोर, पहले से ही है। जिन्होंने आपके बारे में सही फैसले नहीं किए, उन्हें उखाड़ क्यों नहीं फेंका? एक बार इसको चुन लो, एक बार उसको चुन लो। नहीं, आंदोलन सड़कों पे उतरना चाहिए अगर आपके हक में जो है कटौती की जा रही है। लेकिन वो धर्म की राजनीति हो या फिर हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर के अंदर उलझा दिया गया हो, किसान भी हिंदू मुस्लिम बना दिया, व्यापारी तो पहले से भी हिंदू और मुस्लिम था, और मजदूर जो 2 वक्त की रोटी पकाने में कासिर है, वो यात्राओं में निकाल करके हथियार भी दिखा रहा है, उसको भी क्या टेंडेंसी बना दी है। बड़े बड़े खेल ऐसे होते हैं। सुभाष चंद्रा, ये जो साहब हैं, इनका नाम हाँ सुभाष चंद्रा ही है, AC से निकला नहीं होगा ज़िंदगी में अपनी,
इसको क्या मालूम किसान का दर्द क्या है। और भगोड़े कितने बड़े बड़े भाग चुके हैं यहाँ से, हालात क्या हैं आपको मालूम है। उन भगोड़ों के पक्ष में एक बात बता देता हूँ। इन्होंने जब भी लोन लिया, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता रहा था कि यूपीए के टाइम में लिया है। यूपीए के टाइम में ये अपनी किस्तें जमा कर रहे थे साहब। नोटबंदी जब हुई है उसके बाद भागे ये लोग। यानी कि हालात कुछ इस प्रकार के थे कि सुगम था कारोबार करना, दे रहे थे किस्तें, ब्याज दे रहे थे। कौन से हालात हो गए थे? चलिए, देश से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या यूपीए के दौरान थी या अब है 10 सालों में, वो आप पता कर लीजिए ना। कितने लोग यहाँ की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अगर वो यूपीए के दौरान थी तो बिल्कुल ठीक सरकार लेकर आए आप, और अगर यूपीए के दौरान नहीं थी और अब है तो फिर सोचने का विषय है कि आपने किन सरकारों को चुन लिया है। ये घोटाला था कि जी न्यूज़ जो नैतिकता का पाठ पढ़ाता, सुधीर चौधरी पहले डीएनए करता था वहाँ पर। देश के अंदर नफरत फैलाने का काम तो इसी मीडिया ने किया है ना। जनक था ये जी टीवी किसी ज़माने में, और नफरत फैलाने का भी जनक यही है। इसी के वो पत्रकार थे जो जनदल के लड़के से पैसे मांग रहे थे, 100 करोड़। सुधीर चौधरी तिहाड़ी इसीलिए कहा जाता है। लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है? आपने कभी सुधीर चौधरी का बायकॉट किया है? एक खुराना नाम की टीचर थी जिसके ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया था, उस पत्रकार ने। खबर कहीं और जा रही है लेकिन जी न्यूज़ से जुड़ी भी इसलिए बता रहा हूँ आपको। देश के सबसे बड़े चैनल पर किसी बहुत बड़े आदमी के नाम से नौकरी गई, ऐसा चर्चा का विषय है कि पीएमओ ऑफिस से भी कहा गया हो। संभव है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, लोग कहते हैं। उसका प्रोग्राम बड़े चाव से देखते। 100 करोड़ रुपए मांग रहा था, तिहाड़ जेल में था, वीडियो है। और क्या सबूत दिया जाए आपको? क्या देशभक्त हो सकता है ये रिश्वती आदमी? उसी का मालिक है पुराना। 500 करोड़ रुपए का मामला था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।